तो गाइस, आप एनबीएफसी कंपनी से लोन लिए हैं और किसी भी कारण की वजह से अभी तक आप पैसा रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा? क्योंकि गाइस, हम भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिए हैं, मतलब कि जो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड ऐप है, हम लोन लिए हैं और 1 साल हो चुका है और अभी तक हम पैसा रीपे नहीं किए हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ है, और इन्हीं ऐप है, देख लीजिए यही सब ऐप है, इन्हीं ऐप से हम लोन लिए हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ है सारा कुछ आपको हम बताएंगे, बट उससे पहले आपको हम दिखा दें कितना का हमने लोन लिया है। तो अभी हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। आप देख लीजिए ये सब ऐप है और सबसे पहले ब्रांच ऐप ओपन करते हैं। ब्रांच ऐप से हम कितना लोन लिए हैं, तो अभी मेरे फोन में ये ओपन हो रहा है। और गाइस, आप जो ऑडियो सुन रहे हैं थोड़ा सा आवाज गूंजेगा, तो आपको थोड़ा सा इग्नोर करना है, मतलब कि आप इग्नोर करिएगा। तो देख लीजिए ब्रांच ऐप से 1590 का लोन लिए हैं और अभी तक हम पैसा रीपे नहीं किए हैं। तो नेक्स्ट ऐप है कैसी। कैसी से कितना हम लोन लिए हैं, चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो कैसी ऐप को ओपन करते हैं। तो कैसी ऐप ओपन हो चुका है और स्टार्टिंग में ही यहाँ पर शो कर रहा है कि मेरा अकाउंट डिफॉल्ट स्टेटस में चल रहा है। तो कितना लोन लिए हैं देख लीजिए, आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं और देख लीजिए गाइस, हम 5000 कुछ इतना का लोन लिए हैं, पैसा पे नहीं किए, तो 6800 रुपया मांग रहा है। और कब लिए थे देख सकते हैं, 20 अप्रैल को लिए थे 2023 के ही महीने में, मतलब कि उसी साल हमने लिया था और अभी तक पे नहीं किए हैं, तो देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ऐप है किस्त। किस्त को ओपन करते हैं। किस्त से कितना हम लोन लिए आपको हम दिखाते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड बाय एनबीएफसी। तो ये सब ऐप एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है गाइस। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं, दिखाते हैं कितना लोन लिए हैं किस्त से। तो आप देख सकते हैं किस्त से हम गाइस 8000 का लोन लिए थे। कब लिए थे? 15 जनवरी को 2023 में ही लिए थे, उसी साल हम लिए थे। तो देख सकते हैं पैसा पे नहीं किए हैं, तो ओवर ड्यूज लगा दिया। देख लीजिए यहाँ पर सारा लेट फी लगा दिया है। तो अभी तो कुछ डिस्काउंट भी दिया है, आपको हम सारा कुछ आगे बताएंगे। और नेक्स्ट उसके बाद ये मूवी वीक से कितना हम लोन लिए हैं आपको हम दिखाते हैं। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं और ये परमिशन अलाउ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है। और उसके बाद देख लीजिए गाइस, ये 30,000 का लिमिट दिया था, 10,000 हमने यूज किया और एक ईएमआई पे किए थे। देख लीजिए एक हम ईएमआई पे किए थे और 7,000 बाकी था, तो पैसा पे नहीं किए। तो देख सकते हैं ओवर ड्यूज लगाकर 16,000 रुपया मांग रहा है। तो ये हो गया। और कब लिए थे? 5 अप्रैल को लिए थे 2023 में ही। उसके बाद देख लीजिए एम पॉकेट से कितना हमको लिमिट मिला है, कितना हम लोन लिए दिखाते हैं आपको। थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे दिखाएगा। तो देख लीजिएगा इस लिमिट दिया था एम पॉकेट हमको 20,500 का, और सारा हम लिमिट यूज कर लिए। और देख लीजिए हम एक भी मतलब कि पैसा पे नहीं किए हैं, ओवर ड्यूज चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारा दिखा रहा है। तो उसके बाद नेक्स्ट ऐप है ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस से कितना हम लोन लिए हैं, 1 मिनट, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओपन हो रहा है और यहाँ पर देख लीजिए, मतलब कि हमने 20,000 का लोन लिया था और अभी तक हम पे नहीं किए हैं, तो ये 25,603 रुपया मांग रहा है। कितना दिन हो चुका है देख लीजिएगा, इस 392 दिन हो चुका है और पैसा पे नहीं किए हैं, तो लेट फी लगाया है। तो चलिए ये हो गया। नेक्स्ट ऐप है स्टार पिन। स्टार पिन से कितना हम लोन लिए हैं, तो वेट करते हैं, ओपन हो रहा है। पिन यहाँ पर इंटर करते हैं और प्रोसेसिंग ले रहा है। तो देख लीजिएगा इस स्टार पिन से हमको 4,3910 का लोन दिया था और पे नहीं किए, तो 5,472 रुपया मांग रहा है। चार्ज किया है और कब लिए थे? 2 फेब को ही लिए थे 2023 के ही साल में। और उसके बाद पॉकेटली से भी हम लोन लिए हैं। तो वेट करते हैं और यहाँ ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो दिखाते हैं। देख लीजिएगा इस 4,000 का लिमिट दिया था, सारा लिमिट यूज कर लिए और अभी तक पैसा पे नहीं किए। यहाँ पे ओवर ड्यूज शो कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ दिखा रहा है। नेक्स्ट ऐप है रिंग। अब रिंग में मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, कि क्यों नहीं हो रहा है, अब क्या कारण है हमको भी नहीं पता है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम आया है। इन ऐप से लोन लिए हैं और ये सारा ऐप, मतलब कि ये जो ऐप है ये एनबीएफसी से रजिस्टर है। तो क्या क्या प्रॉब्लम आया है अब आपको हम बताते हैं।
तो गाइस सबसे पहले आप देखेंगे तो किस्त है और यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ हम लिखे हैं, ये सब प्रॉब्लम आपके साथ आने वाला है। तो कब आएगा ये सब प्रॉब्लम, चलिए ये बात करते हैं। तो गाइस आप किस्त से आप लोन लिए हैं तो जो डेट दिया रहेगा, जो भी मतलब कि इन ऐप से आप लोन लिए हैं तो जो डेट दिया रहेगा उस डेट को आप ईएमआई पे नहीं करते हैं, लोन आप पे नहीं करते हैं, तो उसी दिन कॉल आएगा और कस्टमर बोलेंगे कि सर आज का डेट है, आप अभी तक लोन पे नहीं किए हैं तो जल्दी से आप पे कर दीजिए, नहीं तो अगर आप लोन बाउंस करेंगे तो ओवर ड्यूज लगेगा, लेट फी लेट चार्ज लगेगा। तो ऐसा कुछ कस्टमर केयर आपसे बोलेंगे। तो अगर आप पे नहीं कर पाते हैं, जैसे ही एक दिन होता है, जैसे ही बाउंस होगा तो नेक्स्ट डे कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा आपके फोन पर। एक कंपनी जैसे कि किस्त है, रिंग है, मनीव्यू है, तो एक ऐप 10-12 कॉल करेगा आपके फोन पर, ये आप जान लीजिए। तो सारे ऐप आपके फोन पर कॉल करेंगे, ये आपको बात ध्यान रखना है। तो सारे पर हम टिक करते हैं, ये सब आपके फोन पर कॉल करेंगे। और गाइस ये जो किस्त और ये रिंग, ये दोनों ऐप एक ही है, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये दोनों एक ही है, बस नाम अलग अलग है, कंपनी एक ही है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। तो जैसे ही मतलब कि अब नेक्स्ट डे कॉल आएगा, अब कस्टमर बोलेंगे कि सर क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ है आपके साथ, जल्दी से पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो फ्यूचर में आपको लोन नहीं दिया जाएगा। तो गाइस तो जैसे ही आप मतलब कि कॉल आ रहा है आप इग्नोर कर रहे हैं, तो थोड़ा क्या होगा कि आपके फोन पर अगर मान लीजिए आप 5 कंपनी से लोन ले लिए हैं और ये कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है, तो आपके फोन पर कॉल आएगा तो एक कंपनी 10-12 कॉल करेगा, तो क्या होगा कि 50-60 कॉल आएगा आपके फोन पर एक दिन में, तो आपको थोड़ा डिस्टरबेंस होगा और आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसका भी सोल्यूशन है गाइस, अगर आपके फोन पर बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है, कंपनी की तरफ से बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है, तो कैसे आप इग्नोर करेंगे। हम इग्नोर किए हैं, 1 साल से हम इग्नोर किए हैं। और गाइस आपको यह भी बताएंगे कब तक आपके फोन पर कॉल आएगा। गाइस एक हम ऐप यूज करते हैं ट्रू कॉलर ऐप का नाम आप सुने होंगे, वही हम ऐप यूज करते हैं। तो आपको करना ये है कि अपने फोन में ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप नीचे के साइड में देखेंगे तो आपको एक सेटिंग जैसा आइकन देखने को मिलेगा, आप वहां पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा मतलब कि सारे सेटिंग को आप इनेबल कर दीजिएगा। जो स्पैम कॉल रहेगा, जो अननोन नंबर से कॉल आएगा, ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अननोन नंबर ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, फिर स्पैम कॉल जो रहेगा ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको उतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा, आपके फोन पर कॉल आएगा तो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको ये काम कर सकते हैं, मतलब कि आप ये काम कर सकते हैं। हम ये काम किए हैं, बहुत ज्यादा फोन आ रहा था तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, तो हमने ये काम किया है। तो इसके वजह से कॉल आना मतलब कि कॉल आ रहा था बट हमको पता नहीं चल रहा था। तो गाइस जैसे ही हम मतलब कि 2 महीने तक इग्नोर कर लिए कॉल, अब मान लीजिए आप कॉल इग्नोर कर रहे हैं, आप सिम भी बदल दिए हैं, फोन आप स्विच ऑफ कर रहे हैं, आप 2 महीने तक आप कॉल इग्नोर करेंगे, तो अब ये जो कंपनी है अब लीगल एक्शन लेगा, मतलब कि आपके साथ एक्शन, अब कुछ एक्शन करेगा। अब देखिएगा कोई कंपनी पैसा दिया है, आप पैसा नहीं देंगे तो जरूर है ये बात, ये मतलब कि जरूर है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, एक्शन लेगा। अब क्या एक्शन लेगा, चलिए ये आपको हम बताते हैं। तो गाइस अब ये कंपनी क्या करेगा कि अब आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजेगा। अब रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएंगे, अब घर पर आएंगे तो जरूर है कि पैसा वसूलने के लिए आएंगे। तो गाइस जैसे ही 2 महीना बीतेगा तो कंपनी आपके घर पर रिकवरी एजेंट भेजेगा। तो रिकवरी एजेंट के पास सबसे पहले आपका डिटेल्स चल जाएगा। अब डिटेल्स में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये कॉन्टेक्ट लिस्ट भी आपका चल जाएगा रिकवरी एजेंट के पास। तो डायरेक्ट आपके घर पर रिकवरी एजेंट नहीं आएंगे, सबसे पहले फोन करेंगे आपके फोन पर और बोलेंगे कि सर आप क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं, क्या कारण है, जल्दी से आप पेमेंट कर दीजिए। तो आप बताएंगे अपना कारण, देखिए ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हम पैसा पे नहीं कर पा रहे हैं। तो रिकवरी एजेंट तो मानेगा नहीं, डायरेक्ट बोलेगा देखिए सर कल से आपके घर पर आएंगे, आप पैसा जल्दी से पे कर दीजिए, नहीं तो आपके साथ ये होगा वे होगा। अब ये वे क्या होगा गाइस, धमकी देगा। देखिए सबसे पहले धमकी ये देगा, आप पैसा पे नहीं करेंगे तो आपके लोकल थाने में कंप्लेन किया जाएगा और आपके घर पर पुलिस आएंगे।
क्या ये सच है? घर पर पुलिस आते हैं या नहीं आते, आपको हम बता देते हैं। फिर उसके बाद बोलेगा कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करेंगे, सारा मतलब कि बताएंगे आपने ये किया है। तो ये सब होता है, आपको हम बता दें गाइस, आप लोन लिए हैं, कोई आप फर्जी तरीके से लोन नहीं लिए हैं, आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दिए हैं, तब जाकर आपको लोन मिला है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ऐसा वे बोलता है कि आपके घर पर पुलिस आएंगे, कंप्लेन होगा, तो ये मतलब कि झूठ मूठ का बोलता है, लोग डरवाने के लिए बोलता है, आप डर जाएंगे तो आप पैसा पे कर देंगे। तो ये सब झूठ मूठ का बोलता है, कोई पुलिस नहीं आएगा। ये आरबीआई का रूल नहीं है कि कस्टमर पैसा पे नहीं करता है तो उसके घर पर पुलिस आएंगे वे कर लेंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है। और गाइस, आप इन ऐप से लोन ले रहे हैं तो ये सब अनसिक्योर्ड लोन है, कोई ये सिक्योर लोन नहीं है। सिक्योर लोन में घर पर पुलिस आते हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है, ये सब अनसिक्योर्ड लोन है। तो आप लोन लिए तो ये सब धमकी देगा कि आपके साथ है, हम ये कर लेंगे वे कर लेंगे, तो आपको डरना नहीं है। आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि देखो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, इसके वजह से हम पैसा मतलब कि अभी लोन नहीं पे कर पा रहे हैं। तो जैसे ही आप इग्नोर करेंगे, बोलेंगे, तो वे तो समझेगा कि ये पैसा पे नहीं करेगा, तो फिर क्या करेगा कि आपके घर पर आना स्टार्ट कर देगा। अब घर पर आएगा तो थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होगा। अब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वे बोलते हैं कि मेरे घर पर आएगा तो भाई जो बगल में पड़ोसी है उनसे भी बोलेगा, ऐसा होता। तो गाइस, ऐसा थोड़ा करेंगे, लोग धमकी देगा तो, बट आपको डरना नहीं है। घर पर आता है, डायरेक्ट आपके घर पर नहीं आएगा, जो आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा उसी एड्रेस पर विजिट करता है, तो कॉल करता है कि आपके घर पर आ गए हैं, तो आप उसके पास चले जाइए, अपने घर पर मत लेकर आइएगा। डायरेक्ट आपको हम बोलते हैं आता है तो आने दीजिए, छोड़ दीजिए, वो आकर कुछ टाइम रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा, फिर उसके बाद वो रिटर्न चला जाएगा। तो बस ऐसा ही वो सब आएगा जाएगा करेगा। अगर पैसा है तो पे कर दीजिए। और गाइस, रिकवरी एजेंट आपको एक ऑफर देगा, बोलेगा कि देखिए सर, आपको एक हम ऑफर देते हैं, आप 10,000 का लोन लिए हैं तो अभी आप 5,000 पे कर दीजिए, और 15 या 20 दिन के बाद और 5,000 आप पे कर दीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये आपको हम ऑफर दिलवा सकते हैं। या आपका कुछ थोड़ा सा जो इंटरेस्ट नहीं, जो लेट फी लगा है, थोड़ा सा माफ करवा देंगे, आपको ये सब ऑफर देते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट है तो अभी आप पे कर दीजिए। तो कुछ ऐसा ऑफर देगा, आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो आप पे कर दीजिए, उसी टाइम आप पे कर सकते हैं। ऐप के थ्रू ही आपको मतलब कि पे करने के लिए ऑप्शन देगा। तो आप ये काम करिएगा। अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा, रिकवरी एजेंट भी आ रहा है तो आपको धमकी भी दे रहा है, तब पर भी आप इग्नोर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस किस ऐप का रिकवरी एजेंट आते हैं, क्योंकि गाइस इनमें से मतलब कि बहुत सारा ऐप है कि जो रिकवरी एजेंट घर पर नहीं भेजता है, सिर्फ कॉल करता है। बात करते हैं किस्त का रिकवरी एजेंट घर पर आते हैं कि नहीं। तो किस्त का रिकवरी एजेंट आते हैं, ये आपको बात ध्यान रखना है। रिंग का भी आते हैं, रिंग किस्त एक ही है तो जरूर है कि आएगा। मनी व्यू का भी आएगा, नावी का भी आएगा, एम पॉकेट का भी आएगा, कैसी का। देखिए गाइस, कैसी का डिपेंड करता है आपके लोन के ऊपर। अगर आप 50-60 हजार का लोन लिए हैं तब आएगा, अगर 10-5 हजार का लिए हैं तो नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद मूवी वीक का नहीं आता है, हमने लोन लिया है नहीं आया है। किस्त का आया है, मतलब घर पर नहीं आया, कॉल कर रहा था। मेरा जो एक घर है गाइस, हम बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में ही हम गांव से बिलोंग करते हैं, इसकी वजह से किस्त कंपनी का मेरे घर पर लोन नहीं, रिकवरी एजेंट नहीं आया, बस धमकी दे रहा था, डरवा रहा था। इन और जो टिकी है इसका आया है। उसके बाद मूवी वीक का नहीं आता है, कैसी का अब डिपेंड करता है लोन पे, मूवी वीक का भी नहीं आता है। रूपी रेडियो का नहीं आएगा, क्रेडिट बी का आएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। ट्रू बैलेंस का नहीं आता है, नीरा का आएगा, स्टार फिन का नहीं आएगा, ये जान लीजिए। तो जैसे ही मतलब कि आपके घर पर अब आ रहे हैं, आप पे नहीं कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि गाइस 3-4 महीना जैसे ही बीतेगा, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, लोन का पैसा पे नहीं कर रहे हैं, तब इग्नोर करें। बट गाइस ये सब कॉल आपके फोन पर आएगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। जैसे ही 3-4 महीना बीतेगा तो गाइस अब कंपनी वाले क्या करेगा कि आपका सिविल स्कोर डाउन करेगा। अब देख लीजिए, सिविल स्कोर अप डाउन करेगा। अब गाइस बात करते हैं किस्त ने हमारा सिविल स्कोर कितना खराब किया है। सिर्फ किस्त ऐप गाइस मेरा 100 सिविल स्कोर खराब किया, मतलब 100 माइनस कर दिया है। आप समझ लीजिए फिलहाल अभी के टाइम में मेरा सिविल स्कोर 500 है। और ये सब किस्त है, जितना एनबीएफसी कंपनी है, सारे कंपनी जो भी एनबीएफसी से रजिस्टर्ड ऐप है, सारा आपका सिविल स्कोर खराब कर सकता है गाइस। ये सारे, ये आपको बात ध्यान रखना है, सारा ये खराब कर सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टेक्ट पर कॉल करेगा कि नहीं। तो गाइस एक ऐप ने कॉल किया था, मेरे घर में ही कॉल किया था, सिस्टर पर कॉल किया है और बहुत ज्यादा खराब लैंग्वेज में बात कर रहा था, तो थोड़ा घर में क्लेश हो गया। कौन ऐप कॉल किया था आपको हम बताते हैं, कौन ऐप कॉल नहीं करता है, कौन ऐप बढ़िया है, सारा कुछ आपको हम बताते हैं। तो गाइस किस्त और रिंग, ये आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट, मतलब ये सारे ये जो ऐप है ये सारे ऐप कॉन्टेक्ट लिस्ट ले लेता है, बट कुछ ही ऐप मतलब कि बढ़िया है कि लेता है बट धमकी नहीं देता है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सबसे पहले तो ये किस्त हो गया, किस्त ये करता है कॉन्टेक्ट लिस्ट रिकवरी एजेंट के पास भेज देता है, रिंग एक किस्त एक ही है तो ऑब्वियसली ये करेगा। मनी व्यू नहीं करता है, मनी व्यू बहुत ही बढ़िया ऐप है बट रिकवरी एजेंट बहुत ही मतलब कि रिकवरी एजेंट सबके बहुत ही खराब है, ना भी नहीं करता है, एम पॉकेट करता है, धमकी देगा, कैसी करेगा, रिकवरी एजेंट डिपेंड करता है, आएंगे भी नहीं तब पर भी कॉल पर धमकी देगा। मूवी वीक नहीं करता है, बहुत बढ़िया ऐप है मूवी वीक, ये भी करेगा, क्रेडिट भी करेगा, ट्रू बैलेंस नहीं करेगा, बहुत बढ़िया ऐप है, नीरा भी नहीं करेगा, ये करेगा, ये सबसे बेकार है। ये इसी ने गाइस मेरे फोन पर कॉल, मतलब मेरे फोन पर नहीं मेरे घर में कॉल किया था, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल किया था इसी ने, देख लीजिए स्टार फिन से आप लोन लिए हैं तो आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट ले लिया। कब लेता है गाइस, जब आप साइन अप करते हैं ऐप में, जब आप साइन अप करते हैं तो उसी टाइम सारा परमिशन ले लेता है फोन का और डाटा चला जाता है उनके पास और पे नहीं करेंगे तो ये करेगा। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप पैसा नहीं दे रहे तो सारे ऐप जितने ऐप से लोन लिए अनइंस्टॉल कर दीजिए, हटा दीजिए, नहीं तो बार बार परेशान करेगा। तो यही एक सोल्यूशन है। तो गाइस हम मतलब कि 1 साल से लोन लिए हैं तो अभी के टाइम में मतलब कि बताएं तो मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है। मेरे अभी के टाइम में किस्त कॉल करना बंद कर दिया है, मतलब कि अभी के टाइम में किस्त कॉल करना बंद कर दिया है, एम पॉकेट कॉल करता है, अभी कैसी भी हल्का फुल्का कॉल करता है, मतलब कि ना के बराबर ही, मोबाइल तो बिल्कुल अब करता ही नहीं है। और उसके बाद बात करें ट्रू बैलेंस तो भी नहीं करता है, ये साला लॉगिन जब किए थे तो कॉल करना स्टार्ट किया था तो ऐसे करता नहीं है। तो 1 साल जैसे ही गाइस बीत जाएगा, जो भी आप एनबीएफसी कंपनी से आप लोन लिए हैं और जैसे ही 1 साल बीत जाएगा तो कॉल करना बंद कर देगा लोग, मतलब कि अब वो जान जाएगा कि आप पैसा पे नहीं करेंगे तो वो छोड़ देगा जैसे ही टाइम बीत जाएगा। तो गाइस जैसे ही मतलब कि अब 5-6 महीना बीत गया है, सिविल स्कोर भी आपका खराब हो गया है, तो अब कंपनी आपके पास कॉल करेगा तो बोलेगा कि देखिए सर अब आपको एक ऑफर दिया जा रहा है कि आप लोन सेटलमेंट कर लीजिए, कंपनी से आप लोन सेटलमेंट कर लीजिए। अब लोन सेटलमेंट क्या होता है आपको हम बताते हैं। गाइस लोन सेटलमेंट ये होता है कि आपने जितना का लोन लिया था 10,000 12,000 जितना का आप लोन लिए हैं, बस आप उतना ही पैसा पे कर दीजिए, जो इंटरेस्ट लगता है और जो लेट फी लगा ये माफ हो जाएगा। बट गाइस आपका सिविल स्कोर नहीं सुधरेगा, सिविल पर शो करेगा। अगर आप सिविल स्कोर सुधारना चाहते हैं तो आपको सारा पैसा मतलब कि ओवर ड्यूज के साथ पे करना पड़ेगा। बट गाइस कुछ सब्सक्राइबर ने बताया कि सर हमने ये सिविल स्कोर सुधारने के लिए हम सारा पेमेंट कर दिए थे, ओवर ड्यूज के साथ पेमेंट कर दिए थे, तब पर भी मेरा सिविल स्कोर नहीं सुधरा है। तो कुछ ऐप मतलब कि सिविल स्कोर नहीं सुधारता है, ये किस्त ही हो गया, ये बहुत ही बेकार है, ये सुधारता नहीं है। तो आप पेमेंट मत ही करिएगा और पेमेंट कर भी देंगे तब पर भी आपके सिविल पर हमेशा लाइफ टाइम तक शो करेगा कि आप इन ऐप से लोन लिए थे और इतने दिनों तक आपने पेमेंट नहीं किया था, ओवरड्यू चल रहा था। तो फ्यूचर में मतलब कि आप थोड़ा कम ही चांस हो जाता है, लोन ना मिलने का चांस हो जाता है। तो आप पेमेंट नहीं करेंगे तो लास्ट में क्या करेगा, ये सारे जो एनबीएफसी कंपनी वाले जो ऐप हैं ये सब क्या करेगा कि लास्ट में आपके सिविल पर लोन डिफॉल्ट लगा देगा। अब लोन डिफॉल्ट का यही मतलब होता है कि अब आपको फ्यूचर में लोन नहीं मिलेगा, आपने हद पार कर दिया है, लोन लेकर ना पैसा दिया है तो लोन डिफॉल्ट लग जाएगा। तो आप पैसा पे भी करेंगे तो सिविल नहीं सुधरेगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। तो ये सब प्रॉब्लम आएगा, एक बार लोन डिफॉल्ट लग जाएगा तो उसके बाद कॉल आना कम हो जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम चलेगा आपके साथ, बट आपके घर पर कोई पुलिस नहीं आएगा, आपको कोर्ट कचहरी नहीं घूमना है, ये सब आरबीआई का रूल नहीं है, आपको ये सब बात ध्यान रखना है। तो ये प्रॉब्लम होगा और मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम आया है, तो सारा कुछ आपके साथ हम शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और गाइस अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।